भारत वो देश जहाँ प्राचीन सभ्यता और रिचुअल्स के लिए जिसे जाना जाता हो, जिस देश में माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा जी की पूजा की जाती हो, उसी देश में ऐसा शॉकिंग सा क्राइम बढ़ते जा रहा है जो आज एक अपने आप में बहुत बड़ा शौक है। मैं बात कर रहा हूँ राइजिंग रेप केसेस अगेंस्ट वुमेन्स इन इंडिया। एज पर द डेटा 2023 में अराउंड 33,000 वुमेन्स वेर रेप्ड इन इंडिया। दैट मीन्स कि पर 16 मिनट्स वन वुमन इज गेटिंग रेप एंड पर डे अराउंड 90 केसेस आर देयर। और ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ, ये FIR केसेस जो रजिस्टर्ड की जाती है उसके बेस पे है। हमारे इंडिया में तो कितने वुमेन्स सोसाइटल प्रेशर की वजह से, थ्रेट की वजह से शायद FIR दर्ज भी नहीं करते होंगे, तो वो डेटा कितना ज़्यादा होगा वो अनुमान लगाने के भी बियॉन्ड है। सवाल उठता है साथियों, क्यों ये केसेस कम नहीं हो रहे और क्या हमारे देश में जो ये कल्प्रिट्स हैं इन लोगों को डर नहीं है सरकार के जस्टिस के, लॉ एंड ऑर्डर का। तो बहुत ही शॉकिंग रियलिटी ये है कि हमारे देश में जो कन्विक्शन रेट है अकॉस्ट के खिलाफ वो सिर्फ 28% है। मतलब कि हर 100 रजिस्टर्ड FIR के अगेंस्ट सिर्फ 28 लोगों को ही सज़ा मिल पाती है, बाकी 70% लोग फ्री वॉक करते हैं इस हमारी कंट्री में। इमीडिएट बेल मिल जाता है, किस बेसिस पे मिलता है आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो ये इमीडिएट बेल मिल जाना क्या ये सही है? इसके ऊपर वापस से सोचना चाहिए। इंडियन लॉ के अनुसार रेप अगेंस्ट कन्विक्टेड को कम से कम 10 साल की जेल की सजा, आजीवन कारावास और डेथ पेनल्टी है। समय आ गया है सरकार एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट लेके आए और इमीडिएट पनिशमेंट लेके आए। जो कार्रवाई सालों साल तक चलती है उसे कुछ महीनों के अंदर ही स्थगित किया जाए और कंप्लीट किया जाए और कल्प्रिट्स को कन्विक्टेड किया जाए। जो कन्विक्टेड रेट है हमारा सिर्फ 28%, उसे बढ़ाया जाए ताकि जो लोग भी गुनाह कर रहे हैं उसे उसका असर हो, उसका उन्हें डर हो। समाज में जब तक एक गलत काम करने के खिलाफ डर पैदा नहीं होता तब तक ये समाज सुधरेगा नहीं। और सारे मेन समाज से मेरा एक स्ट्रॉन्ग अपील है कि हम भी अपने लेवल पे कुछ प्रयास कर सकते हैं जिससे ये इस तरह के क्राइम कम हो। 4 पॉइंट्स में मैं बोलना चाहूँगा। फर्स्ट, डिसमेंटलिंग द पैट्रियार्चल माइंडसेट्स विच परपेट्रेट द इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। सेकेंड थिंग कि हमारे ग्रुप में जब हम लोग होते हैं, बॉयज़ लोग या मेन लोगों के बीच में, तो कोई भी वुमेन से रिलेटेड या गर्ल से रिलेटेड जो डीमिंग जोक्स होते हैं उसे टॉलरेट नहीं करना है, उसके खिलाफ बोलना है। थर्ड, रिजेक्टिंग द मीडिया विच ऑब्जेक्टिफाइज द वुमेन। ऐसा मीडिया, मूवीज़ हो या कोई चैनल हो या कोई भी रील हो जहाँ वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा हो वर्ड के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू, वो भी रिजेक्ट करना है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है सब चीज़ें। एंड फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई बिलीव, रिस्पेक्ट वुमेन इन योर लाइफ, वेदर माँ है, सिस्टर है, वाइफ है, दोस्त है या जो भी है, दिल से रिस्पेक्ट करो। दे आर देयर टू बिल्डिंग योर लाइफ, दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट वी आर इनकम्प्लीट विदाउट देम। एक बार जो हम उनकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करने लगेंगे ना, तो वी विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डेफिनेटली प्रोटेक्ट देम। यस, लॉ एंड ऑर्डर तो है, बट जब हम लोग ऐसे हो जाएंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है होपफुली कुछ बेटर हो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे और अपने लेवल पे भी। थैंक यू।